मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, कल का होमवर्क उसका आंसर मैच कराने से पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें। हर हाल में सभी के पास बुक आ जानी चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। बुक और सबकी उपस्थिति, सभी के पास किताबें आ जानी चाहिए हर हाल में, और सभी की उपस्थिति क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान दें और इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो करें। उसके बाद और भी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि आप अपने क्लास में इन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम आपने अटेंडेंस बनाया, उसी तरह जब आपका क्लास एंड हो तो दोबारा अटेंडेंस बना लें, ठीक है ना। जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस दौरान आप फिर से अपना अटेंडेंस बना लेंगे। ओके, और जब आप क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, ठीक है। आपकी क्लासेस जितनी देर की हो रही है, जितनी देर की चलती है, उतनी देर आपको हर हाल में क्लास में ही रहना है। अपने टीचर्स की बातें समझनी है, उनकी बातों पे गौर करना है। आप कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनमें यानी कि उस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर में किस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, इन सभी बातों पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। और जैसे आपकी एक्टिविटीज़ होती है, जो चैप्टर है तो उसके लास्ट में एक्टिविटीज़ दी जाती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को आपके टीचर्स बोलते हैं आपको बनाने के लिए, तो उनको बनाइए। उसके बाद जब वो चेक हो जाता है, तो अभी फ़िलहाल तो आपका चेक कैसे हो रहा है, बोर्ड पे नेक्स्ट दिन आपका आंसर लिख दिया जाता है और आप अपने आंसर से उस आंसर को मैच करते हैं जो आपके टीचर बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। उस आंसर को मैच करने के बाद, चेक करने के बाद आपको क्या करना है, उसे रिमेम्बर करना है, याद करना है। और याद करने के बाद जो भी आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें सुनाना है। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलता है कि हमने कितनी एक्टिविटीज़ को याद की। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अपने सभी एक्टिविटीज़ को रिमेम्बर करना है, बनाना है और सुनाना है। ओके, और जिस तरह से जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी के पास बुक आ जानी चाहिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सभी की उपस्थिति कक्षा में हर हाल में होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आपकी जो भी रिवीज़न अभी फ़िलहाल हो रहा है ना, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नोटबुक का काम हो रहा है अभी, ये नोटबुक में ही रिवीज़न वाला क्वेश्चन एक्टिविटीज़ हम नोट कर सकते हैं, बुक में तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी नोटबुक ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, तो आप न्यू नोटबुक ख़रीदवा के अपने पास पहले से रखिए, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसे कि आपका क्लास हो रहा है और आज का क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट किया और कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए आपका पेज है ही नहीं, तो उस दौरान क्या कीजिएगा, तो वो तो क्वेश्चन आपकी छूट जाएगी। तो आप सभी अपने पास एक्स्ट्रा नोटबुक रखें, ताकि अगर बाय द वे अगर नोटबुक ख़त्म हो रही है तो आप उसे पूरा कर सकें, ठीक है ना। नोटबुक ख़त्म हो रही है तो दूसरी नोटबुक रहेगी, तुरंत हम उसमें न्यू नोटबुक ओपन करेंगे और उसमें लिखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। तो क्या है, सभी के पास बुक आ जानी चाहिए और सभी की उपस्थिति क्लास में हर हाल में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, अटेंडेंस बनाकर अपने क्लास में ही रहना है और अपने टीचर्स की सभी बातों को सुनना है, उन पर गौर करना है और जो भी टीचर्स आपको दे रही है उनको फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उनको फॉलो करना है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज़ आपके सामने होनी चाहिए, ये नहीं बार बार आप क्लास को छोड़कर आप कहीं और जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये सभी काम आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले कर लेना है और इन सभी कामों से आपको फ्री हो जाना है। अब चलिए, ये तो इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आप सभी बच्चों को बताई जा रही है, ठीक है। और इन बातों को ध्यान में रखिएगा
मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे इन सभी बातों को फॉलो भी करेंगे। ओके, अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे चेक कर लेते हैं। तो कल वाला जो होमवर्क था मैथ का वो क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स में ही रिवीजन करवाया जा रहा है। प्लेस वैल्यू, तो फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 9 इन 945 इज़। 945 में 9 का प्लेस वैल्यू आपको बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या होगा 945 में 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 900, इस तरह से लिख देना है। तो ये क्या है, प्लेस वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर 2, 800 + 500 + 2 ones, तो क्या हो जाएगा, आपको बॉक्स में क्या करना था 852, इस तरह से लिख देना था, है ना। उसके बाद है 1 लेस दैन 900 इज़। 900 में से आपको 1 लेस कर देना था, तो 900 में से 1 लेस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 899 हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 4, द नंबर यू ऐड आर कॉल्ड, वो नंबर जो हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। एडिशन में आपको जो नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि 2 डिजिट वाले नंबर दिए जाते हैं तो ऊपर में 2 डिजिट वाला, फिर नेक्स्ट आपको 2 डिजिट नंबर, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा नंबर 4 में एडेंट, ADDENDS, एडेंट्स, मतलब है जैसे 915 एंड 212, तो ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर ये एडेंट कहलाता है, और जो हमारा आंसर होता है वो कुछ और कहलाता है। लेकिन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर को जोड़ने पे, मतलब जोड़ने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, एडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एडेंट कहलाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन इज़ कॉल्ड, वो नंबर जो हमें जोड़ने के बाद, जो आंसर हमें जोड़ने के बाद आता है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या होगा सम्स, SUM, सम, ओके, सम कहा जाता है। जो आंसर हमारा जोड़ने के बाद आता है वो सम कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद है मतलब आपको बॉक्स था फिल करना था वहाँ पे, +7 = 7 + 35, तो आपको क्या ऐड करना था, तो यहाँ पे 35 लिखना था, 35 + 7 = 7 + 35, ओके। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 + 9 = 9 + 8 ही होगा, ठीक है ना, 9 + 8 ही होगा, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है द आंसर वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन इज़ कॉल्ड द, मतलब यहाँ पे है द आंसर, मतलब जो आंसर आता है आपको घटाने के बाद वो क्या कहलाता है। हम बहुत सारे नंबर को माइनस करते हैं, जैसे प्लस करते हैं उसी तरह माइनस भी करते हैं, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, तो DIFF क्या कहलाता है, जो आंसर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है वो क्या कहलाता है, तो डिफरेंस, DIFFRENCE, डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो डिफरेंस कहलाएगा। मतलब जो हम दो नंबर, एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो क्या कहलाता है, तो डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। द आंसर वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन इज़, तो
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डिफरेंस, मतलब द आंसर वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस। डिफरेंस कहलाता है जो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है, तो क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। उसके बाद है 65 माइनस 2 टेंस इक्वल टू 65 में से 2 टेंस आपको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 65 में से 2 टेंस माइनस कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 2 टेंस का मीनिंग होता है 2 मतलब 20, 2 टेंस 2 10 आपको निकाल देना है, तो 2 टेंस का मीनिंग हो जाएगा आपको 20। अगर हम 10 + 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपको 65 में से 20 माइनस कर देना था। उसके बाद है 682 माइनस वॉट इक्वल टू 0। 682 में से कितना माइनस कीजिएगा कि आपका आंसर 0 आए। तो सेम नंबर को सेम नंबर से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 0 में आता है। तो 682 माइनस 682 है ना, माइनस करेंगे सेम नंबर को सेम नंबर में से, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद है इक्वल टू 100 इंटू 100 इक्वल टू 400। 100 को कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 400 आए, तो क्या हो जाएगा, तो 4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर 400 में आ जाएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो वो देख लीजिए क्या है। मीन शेयरिंग ऑब्जेक्ट इक्वली, किसी भी चीज़ का शेयरिंग मतलब जो भी सामान हम लेते हैं और हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी आदत है अगर कोई भी चीज़ हम लेंगे तो अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम आपस में इक्वली बांटते हैं, बराबर बांटते हैं, तो क्या कहलाता है, तो इसे हमको इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं दूंगी, मतलब उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। तो किसका मीनिंग होता है शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली, तो डिवीज़न क्या हो जाएगा, DIVISION, डिवीज़न। डिवीज़न का मीनिंग ही होता है शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन जो है 9 इंटू, क्वेश्चन नंबर 13 था 9 इंटू 4 इक्वल टू वॉट, है ना, इस तरह से अगर क्वेश्चन था, इसे मैं इरेज कर दूँ। और उसके बाद उसी चीज़ को आपको डिवाइड भी करना था। ओके, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं होगा, डिवाइड का सिंबल होगा, है ना, इस तरह से। तो क्या करना होगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई देना होगा। तो 4 को 9 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 36 आएगा। 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। ओके, अगर 4 का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 होगा। अब इसी को हमको क्या करना है, उल्टा करना है, मतलब डिवाइड अब करना है। ओके, तो डिवाइड में आप कैसे कीजिएगा, तो 36 आपको पहले लिखना होगा, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, तो 4 इक्वल टू 9, 36 को मतलब 4 को 36 से डिवाइड देना है। तो हम क्या करेंगे, तो इक्वल शेयरिंग करेंगे, तो सभी में 9 ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे कि 36 चॉकलेट है तो उसको हमको क्या करना है, 4 लोगों में बांटना है। ओके, तो चारों में एक बराबर होना चाहिए, ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, ठीक है। तो 4 लोग हैं और 36 चॉकलेट्स हैं, तो 36 चॉकलेट्स को 4 लोगों में इक्वल बांटने का काम करना है। तो सभी पे मतलब एक को 9 चॉकलेट होंगे, फिर दूसरे को 9, फिर तीसरे को 9, फिर चौथे को 9, इस तरह से हमारा 36 इक्वल डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है फिर से 36 लिखना है। अब क्या करना है, डिवाइड 9, ठीक है। फिर उसी तरह मैं समझाऊंगी कि 36 चॉकलेट्स हैं और 9 चिल्ड्रेन हैं, तो हम 9 चिल्ड्रेन में से 36 चॉकलेट को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो सभी को कितने कितने चॉकलेट्स पड़ेंगे, तो 4 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पड़ेगा।
ओके, तो इस तरह से हमारा डिवाइड होगा। ओके, तो ये तो आपका प्रीवियस होमवर्क था, ये आप सभी बच्चों ने समझ लिया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज आप सभी बच्चे ओपन कीजिए और होमवर्क उतारना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1, ठीक है। CHECK check the SIGN sign of plus minus, okay, into or divide, and GIVE give the ANSWERS answers। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सबका साइन आपको देखना है और उसके बाद आंसर आपको निकालना है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक में क्वेश्चन का हेडिंग मतलब चेक द साइन ऑफ प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड और डिवाइड एंड गिव द आंसर्स। आपको पहले इन सभी में क्वेश्चन में आपको साइन देखना होगा, उसके बाद उसका आंसर आपको निकालना होगा। ओके, तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक में क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन लिख लें, आंसर आपको इस सिंबल को देखकर पता करना है कि क्या क्या होना चाहिए। आप सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, 35 डिवाइड 5, ठीक है ना, 92 प्लस 8, उसी तरह है 7 इंटू 2, उसी तरह है 25 डिवाइड 5, 63 माइनस 63, तो ये सभी जो साइन है आपको डिवाइड प्लस इंटू डिवाइड माइनस, इन सभी साइन को देखकर आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। उसके बाद है 565 माइनस 65, ओके, 68 डिवाइड 4, सॉरी 64 डिवाइड 8,
इस तरह से आप सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्या है? चेक द साइन ऑफ प्लस माइनस इनटू एंड और डिवाइड एंड गिवन द आंसर। सबसे पहले तो आपको साइन देखना है कि कौन क्वेश्चन में किस तरह के साइन है, ठीक है ना। माइनस, प्लस, सब्सट्रैक्शन, है ना, इस तरह के जो साइन है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये 4 साइन है आपको, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले सभी क्वेश्चन में आपको साइन देखना है, जो निशान बना हुआ है वो देखना है, और उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतार लीजिएगा। उसके बाद 1 बाय 1 जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन हैं, ओके। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, ओके। तो क्या है, तो 2-3 क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ। तो इसमें टोटल कितने अट्टे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो कुछ क्वेश्चन और दे देती हूँ, 5 और दे देती हूँ, तो टोटल 15 हो जाएगा, ओके। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन और दे देती हूँ। और हाँ, सभी में आपको साइन पहले पहचानना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस चीज़ को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, PUT पुट प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, है ना, SIGN साइन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में इन चारों साइन को लिखना होगा। और इसमें आपको करना है, सभी में इन चारों साइन को लिखना है। लेकिन पहले आप इसका आंसर देखिएगा और आंसर के ज़रिए ही आपको साइन बनाना होगा, ओके। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था आपको साइन देखकर आंसर लिखना था, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है, इन साइन को आपको इन सभी बॉक्सेस में लिखने होंगे। लेकिन आपको पहले आंसर देखना होगा कि आंसर क्या है, आंसर क्या आया है। उसके बाद आप समझ के इन सभी साइन को आपको क्या करना होगा, उसमें फिल करना होगा, ठीक है। जैसे कोई प्लस हो जाएगा तो कोई माइनस हो जाएगा, कोई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से, ओके। अब आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप सभी बच्चों को सेफ्टी रूल्स दूंगी।
आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लिए होंगे, तो अब मैं आपको सेफ्टी रूल्स दे रही हूँ। और सेफ्टी रूल्स हमें हर हाल में फ़ॉलो करना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी हों, घर में हो, घर से बाहर हो, स्कूल में हो, प्लेग्राउंड में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया यानी कि इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो हमें हर हाल में सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा। तो सेफ्टी रूल्स है नेवर बोर्ड और लेन आउट और अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। जैसे कि मूविंग बस, चलती हुई गाड़ियों में से कभी भी ताक झांक नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी गाड़ियों को दौड़कर मतलब चलती हुई गाड़ियों को दौड़कर पकड़ना चाहिए, और ना ही कभी उन गाड़ियों को मतलब उन चलती हुई गाड़ियों में से उतरना चाहिए। ठीक है ना। कभी भी हमें चलती हुई गाड़ियों में से ना ही तो उतरना चाहिए और ना ही चलना चाहिए मतलब चढ़ना चाहिए, और ना ही हमें खिड़कियों से ताक झांक करना चाहिए। ठीक है ना। इन सभी बातों में को ध्यान में रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें अपने हाथों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें चलती हुई गाड़ियों से ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। जब गाड़ी रुक जाए तो ही आप चढ़िए, और गाड़ी रुक जाए तो ही उतरना चाहिए, है ना। और हाथ पैर तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।